ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल के बीरभूम से आई सबसे हैरान करने वाली खबर। चुनाव के बाद घर छोड़ने को मजबूर हुए कार्यकर्ताओं को मिले पैसे वापस। घर वापसी के लिए वसूली गई थी 50,000 से 1.5 लाख की रकम। वसूली के आरोप में तृणमूल का बड़ा नेता सरजीत विश्वास हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक खबर आ रही है। बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर में राजनीतिक हालात बदलते ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं से वसूली गई रकम को वापस लौटाने का मामला सामने आया। हिंसा के डर से जो कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर भाग गए थे, उनसे दोबारा घर लौटने की लिए भारी रकम वसूली गई थी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा के बाद वसूली गई रकम को वापस लौटाए जाने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इलाके में भारी राजनीतिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा के डर के कारण बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को अपने घर को छोड़कर कहीं दूर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब ये पीड़ित कार्यकर्ता वापस अपने घर को लौटना चाहते थे तो उनसे घर वापसी के बदले में मोटी रकम की मांग की गई थी। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक अब राज्य के राजनीतिक हालात बदलने के बाद ऐसे मामलों में जबरन ली गई रकम को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। ये पूरी घटना बीरभूम के नानूर और उसके आसपास के कंकालीतला पंचायत क्षेत्र में होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि उनके कम से कम 11 कार्यकर्ताओं को हाल ही में उनकी वसूली गई रकम वापस मिल चुकी है। इस मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सव्यसाची राय ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि साल 2021 के चुनाव के बाद पार्टी के लिए काम करने के कारण कई लोगों के घरों पर हमले किए गए थे। इन हमलों के डर से लोगों को एक लंबे वक्त तक अपना इलाका छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। सव्यसाची राय ने दावा किया है कि जब ये लोग वापस आना चाहते थे तो उन पर दबाव बनाकर पैसे लिए गए। घर लौटने के लिए इन कार्यकर्ताओं से 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की भारी रकम वसूली गई थी। इन कुछ कार्यकर्ताओं ने तो ये भी बताया कि ये पैसे जुटाने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन और संपत्ति तक बेचनी पड़ी थी। इस पूरे वसूली कांड में स्थानीय टीएमसी कांग्रेस के नेताओं के नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में स्थानीय टीएमसी नेता मामन शेख और आलिफ शेख का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली करने के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही नेता तृणमूल के बड़े नेता काजल शेख के समर्थक हैं। हालांकि इस बारे में टीएमसी नेता काजल शेख से बात की गई तो उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दोनों आरोपी स्थानीय नेताओं ने इस पूरे मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वसूली के इस खेल में केवल बीरभूम ही नहीं बल्कि बंगाल के दूसरे जिले से भी कार्रवाई की खबर सामने आई। बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में वसूली के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता सरजीत विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की रात कृष्णनगर कोतवाली थाने की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णानगर एक पंचायत समिति के कृषि कर्माध्यक्ष सरजीत विश्वास के खिलाफ दिगनगर इलाके की कई फैक्ट्री और वहां काम करने वाले श्रमिकों से अवैध रूप से रुपए वसूलने की शिकायतें मिली। इसके साथ ही हावड़ा जिले के आमता इलाके में भी भारी तनाव देखा गया। यहां तृणमूल कांग्रेस की पंचायत प्रधान अंजलि दलुई के खिलाफ भ्रष्टाचार और कट मनी लेने के आरोप को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि पंचायत प्रधान ने लोगों को जॉब कार्ड दिखाने के नाम पर पैसे वसूले और बाद में उस पूरी रकम को खुद हड़प लिया। इसके अलावा राज्य के कई अन्य इलाकों में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे स्थानीय टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों ने जोरदार
विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध के बाद पुलिस ने कई और नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो ये थी पश्चिम बंगाल से आई राजनीति और भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर, जहां राजनीतिक हालात बदलते ही वसूली के पैसे लौटाने और आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।